हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। और मैथ्स में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 3 क्लास इस पे कंप्लीट कर दी है, जिसमें हमने उसकी बेसिक थ्योरी पढ़ी है। जो हमने अभी तक इसमें बेसिक थ्योरी पढ़ी है उसकी उस पर आधारित आज की क्लास में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, तो ताकि आप इसमें अप्लाई करना सीखो। जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे हम उसका यूज़ करेंगे क्वेश्चनों में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात की 4th क्लास रहेगी ये। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ए और बी, ए और बी की आई का अनुपात 3:4 है, तथा उनकी आई का योग 5,600 रुपये है। तो ए की आई ज्ञात करें। ए की आई ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल लेवल का, जीरो लेवल का हमने क्वेश्चन लिया है ताकि आप इसको सोल्व करो। और बिल्कुल जीरो लेवल से अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन हम करेंगे। अब यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करें। पहले आप सोल्व करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। 3:4 ए और बी की आई का अनुपात है। अगर यहाँ पे हम रेशियो का योग करें तो रेशियो में इनका योग कितना आ रहा है, हम अगर देखें तो 7 आ रहा है। और ये जो यूनिट में 7 यूनिट आ रहा है, जिसकी वैल्यू हमें एक्चुअल में कितनी दी है, 5,600। तो यहाँ पे देखेंगे इसका कितना गुना है। ये कैसे पता चलेगा कितना मल्टीपल है इसका ये। तो 5,600 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। ये कट जाएगा, 800 गुना है। अब हमसे किसकी अगर ए की आई पूछे, तो ए की आई पूछी गई थी, तो इसमें 800 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 या 2400। तो ए की आई कितनी हो गई, 2400 रुपये। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। परंतु अगर इस क्वेश्चन में हमसे इनका अंतर पूछा जाता है कि इनकी आय का अंतर कितना है दोनों की, तो यहाँ पे यूनिट में हमने देखा 1 का अंतर है, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते कितने का, 800 का। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाता, 800 रुपये का अंतर आ जाता। अगर हमें बी की आय पूछते कि बी की कितनी है, तो इसमें 800 का गुना कर देते, 8 चुक कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3200। देखो अब यहाँ पे बी की आई 3200 हो गई और ए की 2400, दोनों को जोड़ेंगे तो वही 5600 आ जाएगा। दोनों का अंतर अगर यहाँ पे देखें तो कितना है, 800 है। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब इसी टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। सिर्फ इसी में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं मैं क्वेश्चन में। यहाँ पे अनुपात है 3:5 और ये योग है इनका 7,200 रुपये। तो हमें ए की आई ज्ञात करनी है। पहले इसको आप सोल्व करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। क्या हो जाएगा, देखो 3:5 हमें दिया है। अगर डायरेक्ट रेशियो का योग करें कितना होगा, 8। 8 की वैल्यू कितनी दी हमें, 7,200। अब यहाँ पे अगर देखें हम इसको तो कितना गुना है, 8 नाम 72, 900 गुना है। अब यहाँ पे हमसे ए की पूछी तो इसमें 900 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 तिया 2700। अगर बी की पूछे तो इसमें हम 900 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 5 4500 हो जाएगा इसका। इन दोनों को जोड़ेंगे तो वही 7200 आ जाएगा। अगर दोनों का डिफरेंस पूछे कि दोनों की आई का अंतर कितना है, तो यूनिट में देखेंगे 2 का अंतर, और इसमें हम 900 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1800 रुपये का अंतर आ जाएगा। जो कि यहाँ पे भी हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस टाइप से हम प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन व्यक्ति ए, बी और सी की आय का अनुपात
आई का अनुपात 5:2:1 है यदि ए की आय 3500 रुपये हैं तो तीनों की आय का योग ज्ञात करें। ए की आय 3500 रुपये हैं तो तीनों की आय का योग ज्ञात करें। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या दिया हमें, ए अनुपात बी अनुपात सी की आय का अनुपात 5:2:1 दिया है। अब हमें अगर तीनों की आय का योग दे देते हैं तो पहले हम इस रेशियो का योग करते हैं, 5 2 7 और 1 8 हो गया, और इसके बराबर रखते हैं। परंतु हमें वैल्यू किसकी दी है, ए की आय, मतलब इसकी वैल्यू दी गई है कितनी, 3500। तो यहाँ से पता चल जाएगा कितना गुना है, 700 गुना है। अब हमसे पूछा है तीनों की आय का योग, मतलब इस 8 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी है 5 यूनिट की, देखें तो कितने का गुना कर देंगे इसमें हम, 700 का। तो कितना हो जाएगा, 7×8 = 5600। ये तीनों की आय का योग आ जाएगा। अगर हमसे सी की आय पूछ लेते तो यहाँ पे ये आंसर हो गया है। सी की आय पूछते तो इसमें 700 का गुना कर देते, 700 रुपये सी की आय हो जाती। अगर बी की पूछते तो इसमें 700 का गुना कर देते, कितना हो जाता, 1400। अगर बी और सी का योग पूछ लेते तो 2 और 3, फिर इसमें 3 में 700 का गुना कर देते तो 2100 उसकी दोनों की आय का योग हो जाता। तो इस टाइप से हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की आय का अनुपात 5:2 है तथा उनकी आय का अंतर 1800 रुपये हैं। 1800 रुपये हैं तो ए की आय ज्ञात करें। ए की आय ज्ञात करें। अब कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ध्यान से समझे। क्या दिया हमें, 5:2 दिया। अब यहाँ पे ये ए और बी की आय का अनुपात है। अब अंतर कितना है यहाँ पे, अगर हम अंतर देखें तो 3 का आ गया, और 3 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 1800। तो यहाँ पे पता चलेगा कितना गुना है, ये 600 गुना है। तो हमसे पूछा है ए की आय, इसमें 600 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, मतलब ए की आय हो जाएगी कितनी, 3000 रुपये। अगर बी की पूछ लेते तो इसमें हम 600 का गुना कर देते, कितनी हो जाती, 1200। अब देखो 600, 3000 और 1200 का अंतर देखे तो वही 1800 आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दे के रखा था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है तथा उनकी आयु का गुणनफल 2400 है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ए की वर्तमान आयु अब देखो क्या दिया है, उनकी जो आयु का गुणनफल है, वर्तमान आयु का गुणनफल, वो कितना दिया है,
2400 दिया है और वर्तमान आयु पूछी है A की, और उनकी आयु का जो अनुपात दिया है वर्तमान का ही है, वो भी कितना दिया, 2:3 दिया है। मतलब हमें क्या दिया, A अनुपात B बराबर 2:3। ये उनकी एज का रेशियो, ध्यान रखना, आय नहीं है यहाँ पे, आयु है, उम्र का अनुपात। अब जब भी गुणनफल बोले ना तो इसको आपको 1 से मान लेना है। यहाँ पे 2x इसकी आयु हो गई और इसकी कितनी होगी, 3x है। तो अब इनका अगर हम गुना करें तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6x² हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, 2400। तो यहाँ से देखो सोल्व करेंगे, 6 चुक 2400, x² बराबर कितना आ गया, x² बराबर आ गया यहाँ पे 400। अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा दे तो इधर क्या लगाएंगे, करनी लगाएंगे, और ये हो जाएगा कितना, 400, और 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 20। अब यहाँ पे अगर हमें किसकी A की आयु ज्ञात करनी थी तो x की जगह पे क्या रख देंगे, 20 रखेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणित 20, तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 40। अगर हमसे B की पूछ लेते तो यहाँ पे x की जगह पे 20 रखते तो इसकी कितनी हो जाती, 60। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हमसे A की उम्र पूछी थी, कितनी आ गई, 40 वर्ष का है A वर्तमान में, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जिसमें हमसे उनकी आयु का गुणनफल दे दे और उनकी वर्तमान आयु पूछ ले। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम इस टाइप का। तीन अनुपात 1 ले लिया और ये गुणनफल है इनका 2700। अब हमें यहाँ पे A और B की आयु का योग बताना है। तो A और B, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं बस, A और B की आयु का योग ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें पहले, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन आपको देखना है। देखो क्या दिया गया है हमें, A और B की आयु का अनुपात दिया है 3:1। जब भी गुणनफल बोले आप 1 से मान लो, इनका गुना करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x², है ना। x इसका गुना करेंगे आपस में, x का x में करेंगे तो x की घात 2 और 3 का 1 में करेंगे 3x²। ये दिया हमें 2700। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 नाम 2700। अब x² यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, करनी में 900, और 900 का वर्गमूल निकाले तो कितना हो जाएगा, ये 30। अब हमसे योग पूछा है तो 3x और 1x को डायरेक्ट जोड़ लो, 4x हो गया। अब x की जगह पे 30 का मान ये रख दो, x का मान 3 चुक 12, तो दोनों की आयु का योग कितना आ गया, 120। या फिर अलग अलग निकाल दो, यहाँ पे x की जगह पे 30 रखेंगे, 90 हो जाएगी इसकी उम्र, यहाँ पे 30 रख देंगे x की जगह पे तो डायरेक्ट 30 आ जाएगा, और दोनों को प्लस कर देंगे तो वही 120 आ जाएगा। इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। A और B की आय का अनुपात 4:5 है, तथा उनकी आय का औसत एवरेज 18,000 रुपये हैं। तो एक की आय ज्ञात करें, एक की आय ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले आप सॉल्यूशन निकालें इसका, उसके बाद ही आंसर देखें। जैसे कि हमें क्या दिया, A और B की आय का अनुपात दिया है कितना, 4:5, तथा उनकी आय का जो औसत है वो कितना दिया, 18,000। तो देखो औसत को अगर हम समझें, अभी आपको मैंने औसत करवाया नहीं है, इस पे औसत का मतलब क्या होता है, जितनी भी संख्या उन सबका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 व्यक्ति है, एक के पास 50, एक के पास 40 रुपये हैं, एक के पास 60 रुपये हैं, और एक के पास मान लिया जाए 55 रुपये हैं, और एक के पास 45 रुपये हैं। तो इनका औसत क्या होगा, औसत क्या होता है, मतलब सभी के पास बराबर बराबर कर देना। जैसे
ये 5 व्यक्ति है तो पांचों को अगर ऐसी वैल्यू इनका औसत होगी जो सबको बराबर बराबर हो जाए उसमें, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, सभी का योग कर देते हैं इनका। जैसे इन सबको अगर हम जोड़ें तो 50 और 40 कितने हो जाएंगे ये, या फिर यहाँ से हमने 10 इसको दे दिया तो ये भी 50 हो गए, 50 50 ये 150 हो गए, यहाँ से 5 इधर दे दिया 50, तो ये कितने टोटल योग 250 हो गया। और इसको अगर हम 5 से भाग दे दें, 5 हम 25, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है 5, तो औसत कितना हो गया 50। अब जैसे 5 संख्याओं का औसत अगर मान लिया जाए कितना है 50 है, अब यहाँ से इनका अगर हमें टोटल योग निकालना है तो उन संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो औसत है उसमें जितनी संख्या उनसे गुना कर देते हैं तो योग आ जाता है। जैसे 250 इनका सबका योग आ जाएगा। जैसे मान लिया दो संख्याओं का औसत 15 है तो उनका योग निकालने के लिए 2 का गुना कर देंगे तो योग कितना हो जाएगा 30। जैसा कि अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हमें, 4:5 ए और बी का, और यहाँ पे उनकी आय का अनुपात है, तो यहाँ पे अगर इनका योग करें तो 9 हो रहा है, ये योग है, तो यहाँ पे डायरेक्ट बराबर 1800 नहीं रख सकते, क्योंकि जो 1800 है वो उन दोनों का क्या है औसत, इसका 18,000 जो है, तो इनका जो योग होगा वो कितना होगा 36,000 होगा, उसमें 2 का गुना करना पड़ेगा, तो 9 के बराबर क्या रखेंगे हम 36,000। अब यहाँ से ये कितनी बार में कटेगा, 9 चुक 36, 4,000 बार में कट जाएगा, और 4 में गुना कर देंगे इसका तो एक ही आय आ जाएगी। इसमें 4,000 का मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, 4 चुक 16,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ए की आय कितनी हो जाएगी 16,000 रुपये। अगर बी की आय की बात करें तो यहाँ पे 4,000 का गुना कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 20,000 रुपये इसकी आय हो जाएगी यहाँ पे, किसकी, बी की। इस टाइप का मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, अनुपात को चेंज कर रहा हूँ, ये 3:2 है, और इनकी आय का जो योग है वो मान लीजिए कितना 5,000 है। तो आपको ए की आय बतानी है कितनी होगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया है। क्या करेंगे, 3:5 है ना, ए और बी की आय का अनुपात, ये हो गया कितना 3:2 दिया है, तो टोटल योग कितना हो गया 5। अब योग यहाँ पे औसत अगर कितना है 5,000 रुपये है, तो योग कितना होगा 10,000, 2 का गुना कर देंगे क्योंकि 2 संख्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 10,000, कितने बार में कटेगा 5 दूनी 10, 2,000 बार में कटेगा इससे, और 2,000 का गुना यहाँ पे कर देंगे। एक ही आय पूछी थी तो इसमें एक ही आय आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 6,000 रुपये एक ही आय हो गई। अगर बी की पूछे तो 2,000 का गुना 2 में कर देंगे तो 4,000 बी की आय जाएगी। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने बिल्कुल शून्य लेवल के बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। तो आज आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, और जो बेसिक थ्योरी हम पढ़ चुके हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। कल की क्लास में हम इससे अच्छे लेवल के थोड़े क्वेश्चन लेंगे और उनको हम स्टार्ट करेंगे। इस तरह से मैं जो चैनल पर कंप्लीट बेसिक और साथ में अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन, ताकि आपकी जो तैयारी है, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल बेहतर तरीके से घर बैठे आप कर सकते हो। सारे कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो इस चैनल के माध्यम से। क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारे वीडियो आपके पास आ जाए और आप अपनी एजुकेशन को बेस्ट कर पाओ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।